हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का सीबीटी परीक्षा क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था सेकंड पाली में रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। इसमें क्या कह रहा है कि पांचवें अक्षर समूह का संबंध बताइए। मतलब ये पांचवें वाले का पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, उसका मतलब किससे संबंध हो, जबकि दूसरे का जो है पहले से क्या संबंध है और चौथे का तीसरे से जो संबंध है वही छठे का पांचवें से आप निकाल के हमें बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा पहला और चौथा और तीसरा लिख लेंगे, जो कि हमें संबंध पूछ रहा है ना। यहाँ पे संबंध पूछा है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का संबंध को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले सबसे पहले हम जो संबंध इस एक दूसरे का मतलब पहले दूसरे का तीसरे चौथे का वही संबंध पांचवें का छठवें से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके संबंध को निकालते हैं। संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जितने भी इसका संबंध कैसे निकाल, देखिए 6 के बाद एक 7 है, 9 के बाद 11, तो यहाँ पे +1 बढ़ते हुए चले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 बढ़ा, +2 क्योंकि 9 2 11 हो गया, और 14 और 3 17 +3 यहाँ पे बढ़ा, उसके 5 4 9 +4 यहाँ पे बढ़ा। संबंध क्या निकला, +1 +2 +3 +4 का संबंध हमारा इसमें निकल रहा है पहले वाले में। अब यही संबंध दूसरे में निकल जाता है तो ठीक है, हमारा संबंध यहाँ पे निकल जाएगा। तो अब दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे 13 है, उसके बाद यहाँ पे 14 हो गया, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 17 +1 +2 19 3 22 +3 और 20 4 24 +4, मतलब इसमें भी हमारा कितने का संबंध है, +1, सेम संबंध है, +1 +2 +3 +4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी संबंध ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, जो कोड होगा यहाँ पे उसमें उतना जोड़ देंगे तो नीचे वाले का हमारा अंक आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एस का हमारा कोड होता है 19। ठीक है, और ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, और एल लाइन का 12 होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे कोड क्या निकालेंगे, देखिए 19 1 20, तो यहाँ पे 20 हो गया, और 5 2 7, और 1 3 1 4 हो गया, और यहाँ पे 12 4 16, ये हमारा कोड निकल गया। अब कोड से हमें अंक निकाल लेना है, तो हमारा संबंध यहाँ पे पता चल जाएगा। तो T20 और G7 TG, और 4 पे क्या होता है D, और 16 पे हमारा क्या होता है P प्रिंस। ठीक है, तो यहाँ पे TGDP ये हमारा अंक आ गया, ये हमारा संबंध आ गया। तो ये संबंध ऑप्शन में जाइए कौन सा है, TGDP ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे मैच खाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर सही है। उसके बाद अगली सवाल देखते हैं, अगली कौन सी है, अगली हमारी है 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। V का नीचे से छठवां स्थान है, जबकि D का स्थान ऊपर से चौथा है। ऊपर से देखे जाने पर T का स्थान V और D के स्थान के ठीक मध्य में बैठता है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। तो यहाँ पे क्या करा है, 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 11 विद्यार्थी हैं, 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, मतलब 11 बच्चे हैं एक क्लास में। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, मतलब 11 विद्यार्थी हैं, 11 ने अलग अलग अंक प्राप्त किया, मतलब सबका किसी का 12 13 14 15 सेम अंक नहीं है। ठीक है, इसका वी का स्थान नीचे से छठवां है। अब यहाँ से देखिए हम क्या बनाएंगे, वी का स्थान नीचे से छठवां है, मतलब कुल 11 बच्चे हैं, नीचे से वी का स्थान कितना है, छठा है नीचे से V का स्थान। उसके बाद क्या कर रहा है, जबकि D का स्थान ऊपर से चौथा है। अब D का जो स्थान है ऊपर से वो चौथा है, किसका स्थान, D का स्थान, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, ऊपर से देखने पर T का स्थान, अब ऊपर से अगर हम देखते हैं तो T का स्थान V और D के स्थान के बीचों बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, कौन, हमारा टी है। यहाँ पे टी एक ही व्यक्ति है जो डी और वी और डी दोनों के बीच में है, ये किताब कह रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो वी और डी के स्थानों के मध्य में है, वी जो टी का स्थान है वी और डी स्थानों के मध्य में है। ठीक, ये हमारा हो गया, मध्य में है। देखिए डी और वी के मध्य में कौन है, टी है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है। अब नीचे से टी का स्थान कौन सा होगा, देखिए आप एक बात समझिए, कुल 11 बच्चे हैं, 6 और 4, ऊपर से 4 नीचे से 6, मतलब कुल 10 बच्चे हो गए हैं। अब सीधी सी बात है, टी को मिला लेंगे तो 11 बच्चे हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नीचे से टी का स्थान, अगर नीचे से हम देखते हैं तो वी जो है छठवें स्थान पर, उसके अगला बच्चा कौन है, टी का नीचे से स्थान 7वां है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे से स्थान कौन सा है, तो 7वां है, हमारा 7वां स्थान हो गया। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। ठीक है,
आइए देखते हैं रीजनिंग के अगली सवाल 5वें नंबर क्या कह रहा है, यदि प्लस के स्थान पर, यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा मान होगा। हमें यहाँ पे चिन्हों को बदल करके दे रहा है आंसर, तो सब प्रश्न दे रहा है, तो हमें यहाँ सबसे पहले प्रश्न करेंगे कौन सा, यदि प्लस के स्थान पे, इफ यदि प्लस के स्थान पे क्या हो रहा है माइनस, और उसके बाद माइनस के स्थान पे गुना, माइनस के स्थान पे क्या हो जा रहा है गुना हो जा रहा है, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, लिखने से ही हमें सवाल आएगा। और गुने के स्थान पे भाग हो जा रहा है, गुने के स्थान पे हमारा यहाँ पे भाग हो जा रहा है, और भाग के स्थान पे प्लस, जो भाग है इसके स्थान पे क्या हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है। तो हमें प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है 24 + 16 भागे 132 इंटू 11 - 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें प्रश्न दिया है, जिसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया है उस प्रश्न में सब मानों को अच्छे से रख लेंगे, ठीक है। तो 24 को ऐसे ही रख लेंगे, उसके भाग के स्थान पे हमारा क्या हो जा रहा है, भाग के स्थान पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, फिर 16 लिख लेंगे, अब ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, देखिए क्वेश्चन में प्लस दिख रहा है, 16 प्लस, तो प्लस के स्थान पे हमारा क्या है, प्लस के स्थान पे माइनस है, तो 24 - 16 और भाग के स्थान पे प्लस है, तो भाग की जगह पे प्लस रखेंगे 132, सिंपल सवाल है। और गुने के स्थान पे क्या है भाग, तो गुने के स्थान पे हम रखेंगे भाग और 11 लिखेंगे, और माइनस के स्थान पे गुना है तो यहाँ पे गुने लिखेंगे, और 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको हल कैसे, बॉडमास के नियम के अनुसार करेंगे, BODMOS, ठीक है। तो ब्रैकेट ऑफ डी डिवाइड, मतलब ब्रैकेट का यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे भाग करो, डिवाइड, तो 11 का 32 में भाग देंगे, ठीक है। तो 11 का अगर हम 132 में भाग देते हैं तो 11 कम 11 और 2 2 11 - 22, तो यहाँ पे इन दोनों का भाग आ जाएगा 12, ठीक है। तो 24 - 16 और प्लस 12 इंटू 3, अब बॉडमास में डी भाग हो गया, मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, ठीक, तो गुना कहाँ ये है, तो 24 - 16 प्लस 12 × 36, अब क्या बचा, ऑड माइनस करना, सबसे पहले 16 का 24 का 16 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा प्लस 36, अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 44, कितना आंसर आएगा 44 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो प्लस चिन्ह के स्थान पे कितना होगा 44, ठीक है। आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल, देखिए अगली चौथी नंबर सवाल हमारे क्या है, निम्नलिखित अक्षर और संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाएं से ये है दाएं से ये है, ठीक है। इसके ये प्रश्न हो गया, आगे क्या, यदि उक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, जो ये श्रृंखला दी गई इसमें संख्याओं को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला के दाएं सिरे से चौथे अक्षर और दी गई श्रृंखला के बाएं सिरे से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है, जो ये हमारी श्रृंखला दी गई है इसमें हम संख्याओं को हटा देते हैं, तो ये श्रृंखला हमारी दी गई थी तो इसमें हमने संख्याओं को हटा दिया, तो सिर्फ हमारे अक्षर बचे हुए हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, अक्षर हटाने के बाद तो इस प्रकार बनी श्रृंखला के दाएं सिरे से चौथा अक्षर, दाएं सिरा इधर से चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारा चौथा अक्षर हो गया। और उसके बाद आगे क्या कर रहा है, और श्रृंखला के बाएं सिरे से छठे अक्षर, चौथा अक्षर हो गया, और श्रृंखला के जो है बाएं सिरे से छठा अक्षर, तो बायां 1 2 3 4 5 6 छठा अक्षर, ठीक है। अब इन दोनों अक्षरों को R और T, इन दोनों अक्षर के बीच वर्णमाला क्रम के कितने अक्षर हैं, मतलब इन दोनों के बीच कितने ऐसे अक्षर हैं जो इनके बीच आते हैं इन वर्णमाला में, तो R और S के बीच में कौन सा आता है T, हमारा कितने अक्षर आते हैं, सिर्फ एक अक्षर आता है, कितने अक्षर, एक। इसमें क्या पूछा, जो दो अक्षर आए हैं दाएं से चौथा और बाएं से छठा, इन दोनों के बीच में कितने वर्णमाला अक्षर आते हैं, तो R और T के बीच में सिर्फ S आता है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 5वें नंबर सवाल क्या दिया है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीमेच्योर, प्रीटर्म और बेबीज, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है इस सवाल में, तो हमने अध्ययन कर लिया, 11 बेबीज हैं, 3 प्रीमेच्योर हैं और 7 प्रीटर्म हैं, और 4 ऐसे हैं जो प्रीमेच्योर और प्रीटर्म दोनों हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो प्रीमेच्योर हैं
और इसमें पांच बच्चे तीनों पांच बच्चे जो है तीनों का गुण रखते हैं, प्री मिच्योर भी हैं, प्रीटर्म भी हैं और बेबीज भी हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पांच है ये तीनों भाग में है, त्रिभुज में भी बना है, चतुर्भुज में भी बना है और वृत्त में भी बना है, तीनों में है, मतलब ये तीनों के गुण रखते हैं पांचों, ये पांच बच्चे। और छह बच्चे कौन से हैं? छह बच्चे प्रीटर्म भी हैं। देखिए वृत्त में आ गया प्रीटर्म है और चतुर्भुज में आ गया मतलब बेबीज हैं। तो छह बच्चे कौन से हैं? प्रीटर्म और बेबीज हैं। और 11 बच्चे बेबीज हैं सिर्फ, और 3 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक गुण है जो प्रीटर्म प्री मिच्योर है, और 7 बच्चे प्री मिच्योर हैं, प्रीटर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो प्री मिच्योर है और ना ही प्रीटर्म है? तो हमने क्या बताया, एक गुण कौन है? ये वाला, जो ना प्री मिच्योर है ना प्रीटर्म है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बेबी है। अगर प्री मिच्योर होता तो हमारा ऑप्शन नंबर ये होता, देखिए 5 वाला, इसमें तीनों आ जाता, प्री मिच्योर भी आ जाता है, प्रीटर्म भी आ जाता है और बेबी भी आ जाता है। तो हमारा 11 बच्चे ऐसे हैं जो कि ना प्री मिच्योर है ना ही प्रीटर्म है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा नंबर हमारा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है कि देखिए ये बेबीज जो हैं ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ बेबीज हैं, और 3 ऐसे हैं जो प्रीटर्म है और 7 बच्चे ऐसे हैं जो प्री मिच्योर है। 3 बच्चे प्री मिच्योर है और 7 बच्चे ऐसे हैं जो प्रीटर्म है, और 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि बेबीज भी है और प्री टर्म भी है, और 4 बच्चे वो हैं जो कि प्री टर्म है और प्री मिच्योर है, और 5 बच्चे वो हैं जो तीनों का गुण रखते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में आ रहे हैं। तो 5 बच्चे प्री मिच्योर हैं, प्री टर्म है और बेबीज भी है। ठीक है।